नमन। जय हिंद, जय लहरी। दोस्तों, आज हम 7 स्वरों के बारे में बात करेंगे। आखिर ये 7 स्वरों को हम किस नाम से जानते हैं? तो 7 स्वरों को ही सरगम कहा जाता है, 7 स्वरों को ही सप्तक और अलंकार कहा जाता है और इसे ही पलटे भी कहते हैं। तो ये 3-4 नामों से बना हुआ जो 7 स्वर है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला प्रकार है मंद सप्तक, क्योंकि 7 स्वरों को ही सप्तक कहते हैं, सप्तम स्वर भी कहते हैं। तो मंद सप्तक, इसमें आवाज मोटी होती है और स्वरों को जब हम लिखते हैं तो स्वरों के नीचे पॉइंट होता है, बिंदु लगाया जाता है। दूसरा सप्तक है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में आवाज सिंपल होती है, एकदम साधारण होती है, न तेज न मोटी आवाज। ये सिंपल आवाज होती है और इसके स्वरों को जब हम लिखते हैं तो स्वरों के ऊपर या नीचे कोई पॉइंट नहीं होता, कोई बिंदु नहीं लगाते। तीसरा और अंतिम सप्तक है तार सप्तक। इस सप्तक में आवाज ऊंची होती है, जोर से गाना पड़ता है और स्वरों को जब हम लिखते हैं तो इन स्वरों के ऊपर पॉइंट लगाया जाता है, लेकिन पॉइंट का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे सा के ऊपर बिंदु है, रे के ऊपर बिंदु है, तो सा रे गा, ऐसा नहीं। इसको सारे गामा पधा नी सा ही बोलेंगे, लेकिन लास्ट का सा जो है वो दूसरे सप्तक का हो जाता है। एक्चुअली नी तक ही होता है 7 स्वर, तो ऊपर पॉइंट लगाया जाता है। तो अब इसको मैं हारमोनियम के साथ में गा के बताता हूं। पहले मंद सप्तक, आवाज मोटी है और स्वरों के नीचे पॉइंट है। दूसरा है मध्य सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी। यह मध्य सप्तक, इसमें कोई पॉइंट नहीं होता, ना ऊपर न नीचे स्वरों के। तीसरा और अंतिम सप्तक है तार सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी। ये मैंने प के बाद में हाफ स्वर लगाया है ताकि आखिरी तक पहुंच सके। तो आप यदि चाहें तो हाफ स्वर लगा के अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि तार सप्तक में अंतिम नी तक पहुंचना आसान भी नहीं है, ये बहुत रियाज के बाद होता है, लेकिन हाफ स्वर लगाने से ही आपका काम चल सकता है। तो दोस्तों, ये तीनों सप्तक 3 प्रकार से मैंने गा के बताया, फिर से मैं आपको दोहराता हूं। मंद सप्तक आवाज मोटी होती है और स्वरों के नीचे बिंदु होता है। मध्य सप्तक आवाज साधारण होती है और इसमें कोई बिंदु नहीं होता। तीसरा तार सप्तक, इसमें आवाज ऊंची होती है और स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। इस प्रकार ये 3 सप्तक हो गए। अब यदि आप चाहें तो मैं इसे आपको वीडियो बनाकर बताता हूं। इसमें 3 सप्तकों को इस प्रकार आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इस साइड में। जैसे ये पहला है मंद सप्तक, वीडियो अच्छे से लें। ये पहला मंद सप्तक, स्वरों के नीचे पॉइंट है, और दूसरा है मध्य सप्तक, स्वरों पर कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा तार सप्तक, स्वरों के ऊपर पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और अब लीजिए, एक गीत है जो मध्य सप्तक और तार सप्तक दोनों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। संगीतकार ने दोनों सप्तकों के स्वरों का इस्तेमाल किया है। मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ ये बड़ा ही सुंदर गीत है। मैं आपके सामने सुनाता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। दिल का तराना ढूंढेगा। अब दिल का, तो दिल जो है वो मध्य सप्तक में है और का जो है वो तार सप्तक में सीधा छलांग लगा के वो स्वर दूसरे सप्तक में पहुंच गया। जैसे पा गा रे सा नी म म प नी
इस प्रकार ये दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा रफी साहब का गाया हुआ गीत था। और मध्य सप्तक और तार सप्तक का इसमें कैसे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब भी हम गाएंगे और बजाएंगे तो इस सप्तक यानी कि इन तीनों सप्तकों का इतना इस्तेमाल किया जाता है, इतनी जरूरत पड़ती है कि इसको सीखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम कंफर्टेबल होकर गा और बजा सकेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे का हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लहरी।